हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बेसिक टू बेस्ट हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको मनुष्यता कविता पढ़कर समझाना चाहती हूँ और सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा सा समझाऊंगी, आप ध्यान से देखिए। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इतनी अच्छी रचना है। ऐसी कविताएं कभी पुरानी नहीं होती हैं, हमेशा हमें राह दिखाती हैं, सही गलत का फैसला करने में हमारी मदद करती हैं। मनुष्यता यानी ह्यूमैनिटीज का शीर्षक ही देखिए आप, टाइटल क्या है। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। हम इमोर्टल नहीं, हम मोर्टल, हम मर जाएंगे किसी ना किसी दिन, तो मृत्यु से डरना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम बीच रास्ते में ट्रक के सामने में खड़े हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि अपना काम करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जिस दिन हमारा बुलावा आएगा उस दिन हम चले जाएंगे। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मृत्यु तो होनी है एक दिन, तो ऐसे हमें मृत्यु पानी है कि सभी हमारी मृत्यु को याद करें, इसे सुमृत्यु कहें। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसे मृत्यु नहीं हुई तो फायदा ही क्या हुआ हमारा। मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु खुद ही खाते हैं, खुद का जीवन जीते हैं, खुद करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया? उनमें बुद्धि विवेक कम है। हम मनुष्य हैं, हमें बुद्धि विवेक है, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, सभी की भलाई करनी चाहिए और सुमृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उदार जो अच्छे हैं, जो सभी का सॉरी भला करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ही सरस्वती बखानती है और पूरी धरती उसके लिए कृतज्ञ मानती है। इसका अर्थ क्या है? पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी, किताबों में हर जगह ऐसे अच्छे लोगों के बारे में बताई जाती है और हमारी धरती माता ऐसे संतान को पाने से अपने आप को धन्यवाद करती, कृतार्थ मानती है, गर्व करती कि आहा मेरे बच्चे, मेरे धरतीवासी कितने अच्छे हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। हर किसी की जुबान पर उसी का नाम होता है, हर किसी के मन में उसी का नाम होता है जो सभी का भला और परोपकार या अच्छा काम करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त रंतिदेव ने, अब इस थर्ड स्टैंजा में क्या दिया गया है, यहां पर उदाहरण दिए गए हैं कि कौन कौन से महान व्यक्ति उस समय उन्होंने जब कविता लिखी तो उन्होंने हमारे इतिहास से निकालकर कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किए हैं कि कौन कौन हैं। रंतिदेव हैं, दधीची हैं, उशीनर हैं और कर्ण हैं। इनके बारे में कहा गया है। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। खुद भूखे प्यासे रहकर भी उन्होंने अपने हाथ का खाने का थाल पूरा का पूरा खाना एक भूखे व्यक्ति को दान में दे दिया। हालांकि वे बहुत दिनों से भूखे थे, लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। ऋषि दधीची ने दूसरों की भलाई के लिए, ऋषियों मुनियों और मनुष्यों की रक्षा के लिए, एक राक्षस को मारने के लिए अपने शरीर के अस्थियों को भी दान में दे दिया, जिसे मांगने के लिए इंद्र और अन्य देवतागण उनके पास आए हुए थे। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया। जब एक बाज और कबूतर के रूप में देवता आकर राजा उशीनर से उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करने लगे, तब उन्होंने क्या किया? अपना शरीर का मांस उस कबूतर की रक्षा के बदले में दान में दिया और उनके दान को महान कहा गया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। शरीर के ऊपर जो चर्म कवच और कुंडल थे, वे दोनों सुबह सुबह कर्ण हमेशा दान करते थे। और जब देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे दान मांगा तो उन्होंने वो दोनों दान दे दिए, क्योंकि अगर उनके होते, वे युद्ध करते, तो उनसे युद्ध में जीतना संभव नहीं था किसी के लिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। हाँ, आप लोगों को एक डाउट आ सकता है, कर्ण तो अच्छे थे तो उनको मारने का लॉजिक क्या है, क्यों मारा गया? क्योंकि वे अच्छे होते हुए भी गलत लोगों का साथ दे रहे थे, कौरवों का साथ दे रहे थे। भले ही दोस्ती निभा रहे थे, आपका फ्रेंड चीटिंग कर रहा है,
आप टीचर को नहीं बताओगे, आपके फ्रेंड की आदत बनती जाएगी, किसी दिन किसी सीसीटीवी से किसी कारण से पकड़ा गया, उसे जेल हुई, तो आप भी तो उसमें एक भागीदार बने ना। सही या गलत केवल दो ही चीजें होती हैं, उसमें कोई बीच का ग्रे पार्ट नहीं होता है, आइदर व्हाइट और ब्लैक। आप सही सोचो या गलत सोचो। तो इसलिए यहां पर कर्ण के भी मृत्यु का कारण उसके कवच कुंडलों के दान के बाद ही बना। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डर है। हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, इसके लिए इतना डरना क्या। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। गौतम बुद्ध की दया करुणा के आगे क्या ये विरोधाभास करने वाले, गलत काम करने वाले अंगुलीमाल जैसे डाकू झुक नहीं गए उनके सामने में। आज भी जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि महाराज अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, इतना रक्तपात हुआ, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, गौतम बुद्ध की शरण में आ गए और बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए अपने बेटे और बेटी को भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सभी दिशाओं में उन्होंने भेजा। उनकी बेटी का नाम कितना सुंदर है, संघमित्रा। विनीत वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आहा कितनी बड़ी बात है, वही है मनुष्य जो परोपकार के लिए अपना, हमारे संस्कृत में क्या कहा गया, परोपकारार्थाय इदम शरीरम, हमारा शरीर परोपकार के लिए बना है। थोड़े से अच्छे काम करो, अच्छे थॉट्स रखो, अच्छे बातें करो, कुछ नहीं कर सकते, अच्छी बातें करो, मीठी बातें करो दूसरे के, जैसे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, पैसों का ऐश्वर्य का हमें घमंड नहीं करना चाहिए भाई। जो घमंड करता है घमंडी का सर नीचा, और घमंड करने वाले का अंत निश्चित है। अंत तो हमारा भी निश्चित है, हम घमंड करें ना करें, लेकिन जो घमंडी होते हैं उनका तो सुमृत्यु उनकी नहीं कहलाएगी। जैसे कि रावण महाज्ञानी थे, पंडित थे, 10 सिर, यानी कि 10 सिर नहीं थे फिजिकली, उनके 10 सिरों वाला बुद्धि ज्ञान था। उनका भी अंत ऐसे हुआ ना। हम रावण की पूजा करते हैं या श्री राम की पूजा करते हैं, आप खुद ही सोचिए और फैसला कीजिए। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, आप ही दान पुण्य कर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, ये सोचकर कभी भी अपने दिमाग में गलत फहमी को मत पालो। क्यों? अनाथ है, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। किसको आप कह रहे हो अनाथ हैं? त्रिलोकनाथ वह ईश्वर है सभी के साथ, हम केवल इंस्ट्रूमेंट हैं बीच में, वे हमसे काम करवा रहे हैं, हम काम करेंगे चले जाएंगे। फिर आपके दिमाग में वही डाउट आएगा, तो गलत काम क्यों कर रहे हैं लोग? ईश्वर ने गलत काम करने के लिए नहीं कहा है, हम अपना एक्स्ट्रा बुद्धि डाल देते हैं गलत करते वक्त, है ना। हमें सही रहना है। आपके अंदर, आपके मन के अंदर एक भाव जरूर आता होगा, shall I do it? Whether I do it or not? Shall I do it or not? Shall I cheat or not? Shall I say it or not? वही है ईश्वर जो आपको बता रहा है ये सही है ये गलत है। अब आपके हाथ में आपको क्या करना है। अतीव भाग्यहीन है, हाँ मैंने एक लाइन छोड़ दिया और एक बार पढ़ती हूं। अनाथ है कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। बहुत लंबे लंबे हाथों से हाथ फैलाकर वो हमें हक करते हैं। ईश्वर हाथ फैलाकर वो हमें दान दे रहे हैं, हाथ फैलाकर वो हमारा भला कर रहे हैं। हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, उस मनुष्य को उसे भाग्यहीन कहेंगे जो अधीर होकर सही गलत में फैसला किए बिना काम कर ले रहे हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत कहा गया अंतरिक्ष को, गैलेक्सी को, और उसमें अनंत अपने हाथ पांव सिर लेकर, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्षी सहस्रपाद, हजारों हाथ हैं उनके, हजारों आंखें हैं, हर तरह से हमें वो देख रहे हैं। हमारे घर में एक कैमरा एक सीसीटीवी, वे हजारों आंखों वाले, पृथ्वी के हर कण कण में उनकी आंखें कैमरा की तरह हमें देख रही है। कहां गलत करके भागोगे आप, है ना। और
वे अपने हाथे बाहुएं फैलाएं हम सभी के लिए तैयार खड़े हैं। वे ही हमारा सब कुछ भला बुरा देखते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वे ही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। परावलंब परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अब यहां तक हो गया, तो हमें क्या करना है? आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ देकर आगे बढ़ना है। अकेले ही उन्नति नहीं करनी है, सबको लेकर चलना है आगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हमें भी सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक, कीचड़ वाले धसे हुए काम नहीं करने हैं, अपवित्र काम नहीं करने, अच्छे और सही काम करने हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। फलानुसार कर्म के, यानी हम जैसा कर्म करके आए हैं इस जन्म में, उसके अनुसार भेद हैं। सरल भाषा में कहते हैं, ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, बहुत आसान सी भाषा। एक ही पिता की 3 संतानें, भाई बहन है, ठीक है। तीनों ने क्लास 10 के एग्जाम्स दिए, ठीक है। किसी को 95 आया परसेंटेज मार्क्स, किसी को 75 आया, किसी को 45 आया। पिताजी क्या कर सकते हैं? उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने पढ़ने के लिए सब कुछ दिया, किताबें कापियां दी, उन्होंने स्कूल भेजा, उन्होंने बच्चों को पाला पोसा। 95 वाले को देखकर 95 हमें सीखना है, लेकिन हमें 45 में रुक नहीं जाना है। किसी अच्छे काम को करने वाले को देखकर हमें मेहनत करनी सीखनी है। कोई अगर आगे बढ़ रहा है, उन्हें देखकर हमें सीखना है, और जो आगे बढ़ रहा है उसको चाहिए कि वह हाथ पकड़कर सहारा देकर अपने से जो कम है उनको लेकर आगे बढ़े। इसी तरह यहां कहा गया, हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं, लेकिन अपने कर्म के अनुसार हम में भेद है, हम अलग हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं, परंतु अंदर से हम सभी एक ही हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कितना अनर्थ है, गलत है कि एक भाई दूसरे भाई की दर्द को नहीं समझ रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र को नहीं समझ रहा है, एक देश का वासी दूसरे देश को नहीं समझ रहा है। कितनी व्यथा, दुख की बात है ये। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। खून के प्यासे होके जाओगे कहां भाई? कितने दिन जी लोगे, कितने दिन भोग लोगे इस ऐश्वर्य को, धन को, संपत्ति को? कुछ नहीं। चीटिंग करके पास होके कितना आगे बढ़ोगे? सेम यही बात है ना। मान लो 7th में चीटिंग किए, 8th में चले गए, 8th में चीट किए, 9th में पहुंच गए, 9th में चीट किए, 10th में पहुंच गए, 10th में भी चीट किए, कॉलेज गए। उसके बाद कहां से क्या लाओगे? क्योंकि वहां तो क्वेश्चन से आंसर टेक्स्ट बुक का नहीं आएगा ना, कुछ भी आएगा। तब क्या करोगे? उस दिन रोने से अच्छा आज से मेहनत करना है हमें। मेहनत करो, आगे बढ़ो। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। चलो आगे बढ़ो अच्छे रास्ते पर, है ना। घटे न हेल मेल, हाँ हेल मेल, आपका मेल मिलाप घटना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, ये और भी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी फ्रेंडशिप तो टूटनी नहीं चाहिए, साथ में किसी से दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज याद रखो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। सभी को क्लास 10 पास करना है, अच्छे से पास करना है, तो पढ़कर मेहनत करके पढ़ो। अलग अलग रास्ते, कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई दोपहर को, कोई शाम को, लेकिन पढ़ाई वही है। हमारे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। हम खुद तो आगे बढ़ रहे हैं, तार रहे हैं अपने आप को, यानी हम एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपने साथ अपने फ्रेंड्स को, सभी को लेते हुए, फ्रेंड्स हो या दुश्मन हो, भाई दुश्मन है कहाँ, है ना। ऐसा कहोगे तो हमारे अंदर ही दुश्मन है। एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा उदाहरण जिसे अभी देना बहुत ही जरूरी है। हमें बचपन में बाल विकास में कहानियां सुनाई जाती थी, तो उसमें बताया गया था कि त्रेता युग में, सतयुग में, सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। सतयुग में ऊपर मतलब स्वर्ग में देवता रहते थे और नरक में राक्षस रहते थे, तो उनका युद्ध होता था। त्रेता युग में भारत देश में राम और श्रीलंका में रावण। पहले क्या था? अंतरिक्ष में, मतलब एक लोक में, देवलोक में देवता हैं और राक्षस लोक में, पाताल लोक में राक्षस हैं, दो अलग अलग लोक। उसके बाद क्या हुआ? एक ही अर्थ के ऊपर एक है राम जो
एक देश में है, भारत देश में, एक है रावण, श्रीलंका में है, 2 देशों में हुआ, त्रेता युग में दुश्मनी, यानी कि सही और गलत लोग। द्वापर युग में क्या हुआ, एक परिवार में कौरव और पांडव। कितनी अजीब बात है। कलयुग में क्या हो रहा है, कितनों को मारते जाओगे, एक मनुष्य के अंदर ही है सही और गलत। तो हमें केवल गलत विचारों से घृणा करनी है, गलत लोगों से नहीं। हमें उनके विचार सुधारने हैं, उनको अच्छा करना है, क्योंकि मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कविता सुनी, आपने समरी कविता की समझी, मैंने अच्छे से समझा दिया है, और मैं दूसरे वीडियो में आपको इसके कीवर्ड्स दूंगी। ध्यान से पढ़िए, शुद्ध हिंदी सीखिए। धन्यवाद।